हेलो दोस्तों, आज नंबर सिस्टम में हम लोग कुछ नंबर के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा नंबर को क्या क्या बोलते हैं और उस नंबर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जिससे सबसे पहले क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हम लोग बोलते किसको हैं और ये सब कहाँ कहाँ यूज होगा ये भी हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का डिफिनेशन सिंपल में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो नंबर गिनती में यूज होता है, जैसे हम लोग गिनती में कहीं भी कोई भी चीज़ को गिनती में यूज करेंगे या गिनती करेंगे तो कहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 5। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से होता है, 1 2 3 4, इस तरह करके हम लोग गिनती जहाँ तक ले जा सकते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट या अनंत बोलते हैं। फिर आ गया होल नंबर। होल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर नेचुरल नंबर के आगे अगर 0 लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, वो होल नंबर बन जाता है। फिर हम लोग देखेंगे क्या, इवन नंबर। इवन नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, जो आसानी से या पूर्ण रूप से 2 से विभाज्य या डिविजिबल हो, उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर। जैसे हम लोग क्या हो गया कि 2 4 6 8 10, इस तरह करके ये सब क्या हो गया, इवन नंबर। विषम संख्या किसको बोलते हैं, विषम संख्या या ऑड नंबर किसको बोलते हैं, जो 2 से पूर्ण रूप से भाग नहीं लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या। जैसे 1 हो गया, 3 5 7, इस तरह करके जो आया वो सबको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या जो पूरी 2 से भाग नहीं लगे। अब इम्पोर्टेंट आता है कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। प्राइम नंबर बोलते हैं जिस संख्या या अंक का सिर्फ 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड होने का मतलब क्या है, वो सिर्फ 2 से ही भाग लगे। तो कौन कौन, 1 और अपने आप से। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि 2 किससे भाग लगेगा, 1 से और सिर्फ 2 से लगेगा। 3 का हम लोग बात करेंगे तो 3 भी किससे भाग लगेगा, 1 से और सिर्फ 3 से भाग लगेगा। 4 का बात करते हैं तो 4 किससे भाग लगता है, 1 से 2 से और फिर 4 से। तो ये क्या हो गया कि नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अभी डिफिनेशन में क्या पढ़ें कि जिस संख्या का 2 ही गुणनखंड हो, जिसमें एक क्या होगा कि 1 होगा और दूसरा क्या होगा, स्वयं अपने आप से भाग लगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसका उदाहरण में हम लोग बात कर लेंगे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इस तरह करके हम लोग को 100 तक का याद होना चाहिए। तो अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हम लोग को ध्यान देखना है कि 1 से लेके 50 तक में कितना अभाज्य संख्या आता है, तो 15। और ये डायरेक्ट पूछा जाता है। और 1 से लेके अगर 100 तक में पूछा गया तो डायरेक्ट कितना होता है, 25। तो ये हमेशा याद रखना है कि 1 से लेके 50 तक में कितना होता है, तो 15, और 1 से लेके 100 तक में कितना होता है, तो वो 25 होता है। बस ये हम लोग को याद रखना है। फिर होता है दूसरा, अगला नंबर क्या होता है कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में सिंपल हम लोग इसको बोल सकते हैं कि भिन्न के रूप में लिखना। जिस संख्या को या जिस अंक को हम लोग भिन्न के रूप में लिख देंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। लेकिन इसमें बस एक ही कंडीशन है कि हर अंश और हर में हर 0 कभी नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, P/Q के रूप में लिखना, और Q = not 0। बस, तो हम लोग इसको आसानी भाषा में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भिन्न के रूप में। तो भिन्न का मतलब क्या हो गया, अंश और हर के रूप में, और हर क्या होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग फ्रैक्शन, भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर
कभी भी जीरो क्या होना चाहिए कि जीरो नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं या पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यही हम लोग बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कभी कभी सवाल आता है कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है, तो जीरो बटे हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको 1। तो हाँ, क्योंकि हम लोग को सिर्फ ये बोला गया है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, पी जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो जीरो भी हम लोग क्या बोल सकते हैं एक परिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। तो वैसा संख्या जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसा संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। जैसे हम लोग बात करते हैं जैसे √3, √2, √5, ये सब क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। फिर हो गया को प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसको दो अभाज्य संख्याओं के बीच में, दो अभाज्य संख्याओं के बीच में एलसीएम क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। जैसे हम लोग बात करते हैं 2 और 3, तो 2 और 3 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा 1। मतलब हम लोग को यहाँ बात करना है कि ऐसा अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या जिसका एचसीएफ क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे हम लोग यहाँ पर हो गया 3, 5, तो इसका भी एचसीएफ क्या निकलेगा हमेशा 1 निकलेगा।